उद्धव को अपने ज्ञान का अभिमान आ गया। उद्धव ने सोचा संसार में क्या रखा है, अरे ये मोह माया से दूर रहना चाहिए, क्या तो प्रेम, क्या माखन के लिए और लालायित होना। अरे संसार में परम तत्व को पाने के अलावा कुछ भी नहीं, सब शून्य है। भगवान ने सोचा उद्धव को ज्ञान तो है, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान जब तक प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, ज्ञान सूना है। आप जलेबी बनाते हो, आपके लोनाथ में जलेबी बनती है, पटेल साहब जलेबी बनाते हो कि नहीं, आप कोई कार्यक्रम करते हो, जलेबी बनती है। जलेबी बनती है तो पहले क्या करते हैं, पहले तेल में तलते हैं ना, कि सीधे डायरेक्ट चाशनी में, पहले तेल में, घी में, डालडा में, आजकल घी की जगह डालडा आ गया, उसमें पकाते हैं उसे, पककर तैयार, पक तो गई, लेकिन क्या स्वाद आएगा। तेल में पकाकर परोसना प्रारंभ कर दोगे, पटवारी साहब नाराज हो जाएंगे, भैया क्या कर रहे हो, ले जाओ। फिर क्या करेंगे, उसे चाशनी में डुबोना पड़ेगा, फिर दोगे, हाँ भैया बहुत अच्छी, अब लाए। ऐसे ही ज्ञान केवल पका पकाया हुआ है, अभी उसमें रस नहीं आया। रस कब आएगा, जब भक्ति की चाशनी में डुबो दिया जाएगा, तब ज्ञान रसमय हो जाएगा। भगवान जान गए उद्धव ज्ञानी तो है, लेकिन अभी भक्ति का रस नहीं, प्रेम का रस नहीं है। और प्रेम इसे कहाँ मिलेगा, गोपियों से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं हो सकता। अरे जो संत बने थे, चाहते तो सब कुछ मांग लेते, भगवान का लोक मांग लेते, भगवान से जो चाहते वो उनको मिल जाता, प्राप्त हो जाता, लेकिन क्या मांगा, प्रभु आपका प्रेम चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। भगवान ने कहा जो संत थे आज गोपी बनकर इतना प्रेम दिया मुझे, उनके पास ही पहुंचाना चाहिए। तो उद्धव से कह रहे, उद्धव मुझे उन गोपियों की याद आ रही है, तुम जाकर उनकी खबर लेकर आओ। उद्धव ने कहा प्रभु आप क्या बात कर रहे हो, अरे आप परमात्मा हो, आपको भी किसी की याद आ सकती है, आप भी मोहित हो सकते हो, आप भी संसार में कैसे पड़ गए, क्या होगा। भगवान ने कहा गोपियों की दशा क्या होगी उद्धव, मुझे समझ नहीं आ रहा है, रो रो कर उनके हाल बुरे होंगे, जाकर देखकर तो आओ क्या हाल है। भगवान उद्धव ने कहा चिंता मत करो प्रभु, एक बार मैं जाकर ऐसा ज्ञान देकर आऊंगा कि मोह माया से सारी गोपियां दूर हो जाएगी। एक माँ का छोटा सा बालक गोद में हो, उस माँ से कहो ये बालक को छोड़ दो, बालक में क्या रखा, संसार में क्या रखा, वो माँ अपने बालक को छोड़ सकती, वो माँ ही जानती है कि इस बालक से मेरा कितना प्रेम है, कितना नाता। भगवान ने कहा वो मेरे सब बालक हैं गोपियां, मैं जानता हूँ मेरा प्रेम उनसे कितना, उनका प्रेम मेरे से कितना है, लेकिन उद्धव को समझाने के लिए गोपियों के पास पहुंचाया। उद्धव जी ने कहा चिंता मत करो, सारी गोपियों को ऐसा ज्ञान दूंगा, आपको भूलकर परमात्मा का ध्यान लगाएगी, निराकार में रम जाएगी, सब संसार की बात भूल जाएगी। भगवान ने कहा जाओ और ज्ञान समझाकर पुनः आना। उद्धव जी चल दिए। ये गोपियां इतनी व्याकुल थी, समय कम है, बहुत सुंदर सुंदर चरित्र आते हैं, लेकिन समय सीमा कहती है कि भैया जल्दी करो, जल्दी करो, करना भी पड़ता है। गोपियों के पास पहुंचे उद्धव जी, समझाने लगे ये क्या मोह माया के जाल में पड़े हो, अरे जो कृष्ण आया वह निराकार रूप में सभी जगह व्याप्त है, उस निराकार को भजो। उद्धव तुम नहीं जानोगे,
अरे वाह कृष्ण कन्हैया जो साकार रूप में आया है हमारे लिए वो सब कुछ है। निराकार में वो आनंद कहाँ जो साकार में है। साक्षात हमारे सामने जब दिखता था, नटखट लीला करता था, माखन चुराता था, कभी हम उसे डांटती, कभी आकर हमें वो चिढ़ाता था। वो जो आनंद था वो उद्धव तू नहीं जानेगा। उद्धव ये प्रेम की बात है। उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव ने कहा पूजन पाठ करो। अरे उद्धव रात दिन हमारे हृदय से उस कन्हैया के लिए पूजन पाठ होता है, तप होता है। हमारा शास्त्र कहता है कि अगर आपसे माला नहीं घूमती हो तो कोई दिक्कत नहीं, रात दिन सोहम सोहम जितनी हमारी सांस चलती है उन श्वासों के द्वारा ही भगवान का सुमिरन करें। सांसों में सुमिरन करें, श्वास में कि श्वास श्वास में नाम ले और व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आना हो ये न हो। उद्धव हमारे हर श्वास में भगवान का नाम निकलता है। और गोपियों ने क्या कहा, उद्धव ये प्रेम की बात तुम नहीं जानोगे, तुम ज्ञानी हो। ज्ञानी को प्रेम समझ में नहीं आता, वो तो हर समय अपनी ज्ञान की बुद्धि लगा देता है, बुद्धि लगाता है हर समय। इसलिए तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। और एक बात ध्यान रखना, ज्ञानी बनकर भगवान से मत जुड़ना, भगवान से तो प्रेमी बनकर जुड़ना। भगवान से प्रेम कर लेना। प्रेमी के साथ क्या होता है, प्रेमी को भगवान संभालते हैं, ज्ञानी को अपने आप संभलकर चलना पड़ता है। कोई भूल हो जाए तो सारा किया कराया समाप्त। लेकिन प्रेमी से थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए भगवान माफ कर देते हैं। मेरा प्रेमी है, मेरा हितैषी है, मुझसे प्रेम करता है। सबरी के वेद सुदामा के तांडुल रुचि रुचि भोग लगावायन। इसलिए प्रेम के कारण विदुरानी ने छिलके खिला दिए। ज्ञानी पुरुष भोग लगाता है, गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, साक्षात भगवान ने झूठा कर दिया, खाली दूर कर दी। क्योंकि ज्ञानी है ना, ज्ञान आ गया। झूठा भोजन भगवान को नहीं करवाना चाहिए। लेकिन प्रेमियों को देखिए, विदुरानी छिलके खिला रही भगवान को, छिलके खिला रही। भगवान ने छिलके खाना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि छिलकों में प्रेम है। विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा, विदुरानी को डांटा और विदुर जी ने कहा छिलका फेंको, गुदा खिलाओ गुदा। भगवान ने मना कर दिया, इसमें स्वाद नहीं। जो प्रेम भरा है छिलकों में, वो गुदों में स्वाद नहीं, वो उसमें स्वाद नहीं। सबरी झूठे वेद खिला रही है, वो भगवान राम खा रहे हैं। क्यों? प्रेम भरा है उन वेदों में कि प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं प्रेम का भूखा हूं, भगवान का कहना है। और प्रेम से मुझे भजो तो मैं तुम्हें भव से पार कर दूंगा। और ज्ञान ज्यादा लगा लिया, बुद्धि ज्यादा लगा ली, तो फिर तुम तुम्हारे हिसाब से चलना भैया, क्या सही क्या गलत। ज्ञान पर ज्ञानी पुरुष को तलवार की धार पर चलना पड़ता है, लेकिन प्रेमी तो मस्त होकर चलते हैं। हम उसी में खुश हैं जिसमें तेरी मर्जी है, हम राजी उसी में हैं जिसमें तेरी रजा है। हे उद्धव, तू नहीं जानेगा, तू ज्ञानी है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। आइए आनंद के साथ थोड़ा सा भजन जल्दी, फिर भगवान की बात है वो दो बंदगी किसी के बस की
मीठा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मीठा क्यों नहीं देते। बिहारी जी मुझे वृंदावन भुला क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मीठा क्यों नहीं देते। उद्धव का ज्ञान समाप्त गोपियों ने ऐसा प्रेम करा, उद्धव जान गया इन गोपियों के तो रग रग में भगवान बसते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो उद्धव ज्ञान समझाने गया था वह करताल लेकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गाते गाते आ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बार कृष्ण बलराम बैठे हुए थे, वसुदेव जी ने कहा भगवान से तुम्हारा विवाह करना चाहिए। भगवान ने कहा बड़े बलराम जी एक पहले विवाह बलराम जी का बात कर रहे थे, तब तक राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर आ गए। रेवती कितने हाथ की? 28 हाथ की। हम सब कितने हाथ? राजा रेवत अपनी पुत्री को लेकर आए। रेवती कितने हाथ की? 28। हम सब कितने हाथ में? हम सब कितने हाथ में? हम अपने हाथों से 3.5 हाथ के हैं। घर जाकर नाप लेना अपने अपने हाथों। कलयुग में आदमी 3.5 हाथ का, द्वापर में 7 का, त्रेता में 14 का और सतयुग में 28 हाथ का मनुष्य होता था। तो रेवती सतयुग की थी, लेकिन रेवती के लिए वर नहीं मिला तो राजा रेवत ने ब्रह्मा जी के पास भी ले गए। ब्रह्मा जी के यहाँ भजन संध्या चल रही थी तो रेवत बैठ गए। भजन संध्या पूरी हुई। राजा रेवत ने पूछा मेरी पुत्री के लिए आपने कौन सा वर रचा है, इसके भाग्य में कौन सा वर है? ब्रह्मा जी मुस्कुरा होते हुए बोले तुम यहाँ आए और यहाँ बैठे, इतने समय में सतयुग त्रेता दोनों बीत गए, द्वापर चल रहा है। बालक चुप रहेंगे, सीधे बैठेंगे भैया, बालक लोग इनको चुप करो नहीं तो बाहर कर दो। तुम यहाँ इतनी देर बैठे, इतने में सतयुग और त्रेता चला गया, द्वापर चल रहा है।
अब जाकर वसुदेव के पुत्र बलराम के साथ इसका विवाह कर देना। राजा रेवत वसुदेव जी के यहाँ आए। वसुदेव जी से कहा, आपका जो पुत्र है बलराम, उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। बलराम जी ने देखा तो कृष्ण की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, कन्हैया ये तुम्हारी भाभी बनेगी, इसकी ऊंचाई देखो, हम दोनों को कंधे पर बैठा कर घुमाएगी। पत्नी 14-28 हाथ की और बलराम जी 7 हाथ के। अब पत्नी इतनी ऊंची, पति छोटा। पति बड़ा हो तो चले जाए, लेकिन पत्नी अगर बड़ी हो और पति छोटा हो तो कहीं आने जाने में भी दिक्कत, शर्म आए। भगवान ने कहा, चिंता क्यों करो, तुम्हारे पास हल है, उससे जरा दबा दो। बलराम जी ने हल रखा और जो दबाना प्रारंभ किया तो अपने कान के बराबर ले आए। बलराम जी ने कन्हैया से पूछा, बढ़िया? बोले हाँ, अब बढ़िया, ये जोड़ी बढ़िया है, बराबर। ब्राह्मणों ने मंगलाचरण किया। बलराम जी और रेवती का विवाह हुआ। गोपाल कृष्ण भगवान की। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनकी एक पुत्री जिसका नाम रुक्मणी। नारद जी ने एक बार बहुत भगवान कृष्ण का गुणानुवाद किया। उसी दिन से रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। लेकिन भीष्मक के 4 पुत्र, सबसे बड़ा रुक्मी, उसने अपने मित्र शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह निश्चित करके आ गया और पिता से कहा, पिताजी 4 दिन के बाद बारात अपने द्वार पर आ जाएगी। रुक्मणी का विवाह मैंने अपने मित्र शिशुपाल से निश्चित करके आ गया। भीष्मक ने समझाया। रुक्मिणी ने कहा, चुपचाप बैठे रहिए, बोलिए मत, चुप। जब बेटा बड़ा हो जाए तो पिता को आंख दिखाने लगता है। अब आप चुपचाप बैठे रहिए, मैंने जो करके आ गया सब सही, आपको स्वागत के लिए तैयार रहना। होते ना कुछ लोग। एक बार एक गुरु शिष्य जा रहे थे। शिष्य ने कहा, बेटा भगवान का नाम लेना चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरुजी आश्रम में भगवान का नाम ही तो लेते हैं। बोले यहाँ भी लो बेटा। बोले यहाँ भगवान की मूर्ति कहाँ है? गुरुजी ने कहा, जले विष्णु थले विष्णु सर्वम विष्णु जगन्मया, सब जगह भगवान विष्णु का निवास होता है। चेला भगवान का नाम लेने लगा। गुरुजी की आदत तंबाकू खाने की थी। गुरुजी ने तंबाकू घीसी, मल कर तंबाकू खा ली। अब लोरास में कौन कौन तंबाकू खाते हैं? सब खाते हैं। तंबाकू खाने वाले जानते हैं तंबाकू खाने के बाद क्या होता है? पीक बनता है, थूकना पड़ता है ना। गुरुजी ने थूकना चाहा। शिष्य ने कहा, गुरुजी क्या कर रहे हो? अभी अभी आपने कहा भले विष्णु जमीन में विष्णु रहते हैं, तो क्या विष्णु के ऊपर थूकोगे? गुरु ने कहा, चेला बड़ा समझदार हो गया है। नाव से उस पार जाना था, नाव पर बैठ गए। गुरुजी ने फिर थूकना चाहा। शिष्य ने कहा, गुरुजी क्या कर रहे हो? अभी अभी आपने कहा जल में विष्णु, विष्णु के ऊपर थूकोगे क्या? अब गुरु के दोनों गाल फूक गए। गुरु ने कहा, मूर्ख को ज्ञान दे दिया, बंदर को बीला पकड़ा दिया, खुद का भी माथा फोड़ेगा और दूसरे का भी। कहते ना लोग। अब नाव से उस पार हो गए। गुरुजी का मुख फूका हुआ। चेला आगे आगे नाचे, गुरुजी भगवान का नाम लो। आप कहते हो भगवान का नाम लेना चाहिए। नाचता जाए, ताली बजाए। गुरु ने कहा, गाल पर ताली मत दे देना। अब गुरु का मुख तो फूला हुआ, दोनों गाल फूल गए। चेला खूब मजाक करे, गुरुजी भगवान का नाम लो।
भगवान का नाम लेना चाहिए। गुरु ने कहा मूर्ख को ज्ञान दे देना, अपने ऊपर झंझट खड़ी कर लेना है समझना। चेला नाचे, नाचते नाचते चेला थक गया। बहुत देर तक चलते चलते चेले को आगे बकासी, जैसे ही चेले ने बकासी ली, गुरु ने सारा का सारा पीप उसके मुख में दे मारा। कहा मूर्ख, जल में विष्णु थल में विष्णु है, पर तेरे मुख में विष्णु नहीं है, इसलिए तू संभाल। भीष्मक जान गए ये मूर्ख है, इससे बहसबाजी नहीं करना, तेरी जो इच्छा है सो कर। लेकिन रुक्मणी को अच्छा नहीं लगा। कौन हितैषी है? ब्राह्मण को बुलाया, पाती लिख दी। ब्राह्मण देवता, हमारा कुल समाज आप ऋणी हो जाएगा आपका, ये संदेश भगवान कृष्ण तक पहुंचा दो। कितने दिन में? 4 दिन बचे हैं। कन्हैया से कह देना अगर नहीं आए तो रुक्मणी नहीं बचेगी। ब्राह्मण चल दिए। अब ब्राह्मण को काय की चिंता, वो तो थोड़ी दूर चले और सो गए। लेकिन भगवान को तो चिंता। आप जब कोई सत्कर्म करने का विचार करते हो, उसी दिन से भगवान को चिंता लग जाती आपकी, फिर आपको कुछ नहीं होने देते। आपके मन में आया मोरित, आपने पंडित जी से निकलवाया, ये मोरित को कथा होगी, सत्कर्म होगा, उसी दिन से भगवान को चिंता लग जाती है कि ये सत्कर्म पूरा हो जाए, सत्कर्म पूरा हो जाए। हमारे यहाँ आयोजन हो रहा है, हमसे ज्यादा इसकी चिंता भगवान को है। भगवान इसलिए सारी समस्या को बाहर दूर करते रहते हैं कि ये सत्कर्म पूरा हो जाए, कोई विघ्न ना आए, कोई संकट ना आए, कोई परेशानी ना आए। ब्राह्मण देवता सो गए तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा द्वारिका के बाहर वृक्ष के पास सुला दिया। ब्राह्मण उठे, थोड़ी दूर चलने के बाद द्वारिका आ गई। पूछा कौन सा नगर? द्वारिका। ब्राह्मण प्रसन्न, भगवान कृष्ण को पाती दे दी। भगवान ने पढ़ी लिखा था जल्दी आ जाओ, नहीं आ पाए तो प्राणांत हो जाएंगे इस रुक्मणी के। वरण करूंगा तो आपका, अन्यथा किसी का नहीं। ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। वरण करूं मेरे सांवरे का, मेरा चूड़ला अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या करूं जो बार बार मरता हो। ऐसे भगवान का वरण कर लूं, कभी चूड़ी फोड़ना नहीं पड़ेगा। भगवान ने पाती पड़ी, रथ तैयार किया, चल दिए ब्राह्मण को बैठाकर। ब्राह्मण ने कहा भगवान कैसे बूढ़े बूढ़े घोड़े जोते आपने, ये कब पहुंचेंगे? 2 दिन तो मुझे आने में लग गए, 2 दिन बचे हैं। भगवान ने कहा तो पकड़ कर बैठ जाना। भगवान ने जब घोड़ों को हाँका, ब्राह्मण ने कहा गिरा मत जाना। दिखने के दुबले पतले थे, पर ये तो हवा के समान भाग रहे हैं। जब भागने लगे तो ब्राह्मण ने कहा भगवान एक मत जाना, लगन यही ब्राह्मण लगाएगा, इसलिए आप जरा मेरे को भी साथ में ले चलिए। मंदिर के बाहर रथ भगवान ने रोक दिया। ब्राह्मण को सारी बात समझा दी। शिशुपाल की बारात भी आ गई द्वार पर। रुक्मणी ने, ब्राह्मण ने संदेश दिया भगवान मंदिर के बाहर खड़े हैं। ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया, हे ब्राह्मण देवता आपने हमारा काम बनाया, आज इसे जो भी लोग मिलेंगे आपको प्रणाम करेंगे। इसलिए आपने देखा सब ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। ये रुक्मणी का आशीर्वाद है ब्राह्मणों को। पूजन के लिए अपनी भाभियों के साथ रुक्मणी चल दी। जगदम्बा के मंदिर में जाकर दुर्गा महारानी का पूजन करने लगी।
दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली जय जय काल विनाशनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली जय जय काल विनाशनी काली जय जय उमा ब्रह्माणी जय जय उमा ब्रह्माणी जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली जय जय काल विनाशनी काली जय जय नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते वदनायै नीताः प्रणता स्मता पूजन किया हंसी माल मूरत मुस्कानी। पूजन करो भगवान का, जब आप फूल गिर जाए तो समझना भगवान का आशीर्वाद है। हंसी माल मूरत मुस्कानी, आशीर्वाद दिया। मंदिर से बाहर आई, भगवान का रथ दिखा, रुक्मणी रथ तक पहुंच गई, रथ पर चढ़ गई, रथ चल दिया। सैनिक जब दौड़े, रुक्मणी ने बागडोर संभाल ली और भगवान उनका प्रहार करने लगे। रुक्मिणी को पता चला, कसम खा गया रुक्मणी को नहीं लाऊंगा तो इस नगर में नहीं आऊंगा। बहुत सारी सेना को लेकर भगवान के पीछे दौड़ा। शिशुपाल को पता चला, शिशुपाल ने तलवार ली और सोचा अब मैं नहीं जीऊंगा। अरे मेरी बारात यहाँ आकर बैठी है, दूल्हा यहाँ, दुल्हन फरार, दुल्हन चली गई, दूल्हा रह गया, अब जीने से क्या मतलब। तलवार ली, अपने आप को समाप्त करने के लिए तैयार हुआ तो उस बारात में बाराती बनकर जरासंध भी आया। जरासंध ने कहा बस एक बार में हार गए। शिशुपाल ने कहा क्यों? बोले 17 बार हार कर बैठा हूँ फिर भी जिंदा हूँ, 17 बार हारा हूँ लेकिन तुम्हारे सामने हूँ। शिशुपाल ने सोचा मेरे से बड़े बड़े नाक कटे डटे हैं, जिनकी 17 बार नाक कट गई पर अभी भी अपने आप को कह रहे हम जीवित हैं, तो मेरी तो एक बार कटी, कौन देख रहा। चलो रुक्मिणी पहुंच गया, भगवान ने सारी सेना का वध कर दिया। रुक्मिणी को रथ से बांधकर घसीटने लगे। रुक्मिणी को दया आ गई, क्या कर रहे हो भगवान, सारी खुदाई एक तरफ, अरे आपका साला है, मेरा भाई है। भगवान को दया आ गई, घोट मोट कर दिया, छोड़ दिया। रुक्मिणी ने मना किया अब नहीं जाऊंगा अपने नगर। भगवान ने सुंदर नगर बना दिया, उसी में रुक्मिणी बस गया और रुक्मिणी को लेकर भगवान द्वारिका आ गए। वसुदेव जी ने सबको समाचार दे दिया, रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह है, सबको निमंत्रण रूपे आप सबको कर दिया था। अब ये बताओ इसमें रुक्मिणी की ओर से कौन है घराती और बराती कौन है? तो सबसे पहले कौन कौन बराती हाथ ऊंचा करेंगे? बराती वाले भैया, और घराती रुक्मिणी की ओर से कौन है हाथ ऊंचा करेंगे? रुक्मिणी की ओर से बन जाना। क्यों? जब विवाह हो जाता है तो लोग ससुराल की ओर ज्यादा झुकते ना, इसलिए बाराती को तो सिर्फ बारात में स्वागत किया जाता है, उसके बाद हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष का तो सदा सम्मान किया जाता है। इसलिए हम तो सब घराती बनेंगे और भगवान का स्वागत करेंगे, और जो बनेगा वो भगवान को निवेदित करेंगे। गोपाल कृष्ण भगवान
ब्राह्मणों ने आनंद के साथ मंत्र पढ़े, यक्ष किन्नर गंधर्व आदि सब आए, नंद बाबा भी आए, नंद बाबा, यशोदा महारानी, गोप कुआर भगवान के विवाह में सब आए। विवाह की तैयारी होने लगी, रुक्मणी का श्रृंगार करने लगी सभी गोपियां और आनंद के साथ भगवान का विवाह प्रारंभ हुआ। बारात आ रही है। आज हमारा ये ग्राम भी धन्य हो गया गौरा। अब अपने आप को धन्य करना है तो ताली बजाकर और भगवान के विवाह में आनंद लेकर प्रेम के साथ आइए आनंद लेते हैं। गोपाल आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, और क्या कहा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपके घर शादी होती है तो आप ऐसे बैठे हो, अरे ये दोस्त लोग एक दूसरे को पकड़ के उठा देते हैं, लेकिन आज मेरी शादी है, कोई माता ने जबरदस्ती करके बचाती है, अरे नाश्ते में छोड़ी बचाती है, खाना नहीं आता होने को, और यहाँ देखो बैठी है सब, अरे हो कहाँ मेरे भैया लोग उधर उनके कहा, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे
की दुल्हन बना दो, घर की दुल्हन बना दो। और रुक्मिणी मैया से कहती हैं, ओ मेरी राजन लागी हाथा में गाना के नाम की, ओ मेरी राजन लागी हाथा में गाना के नाम की, आई सुबह गली देखो, आई सुबह गली देखो, आई आई रंग ओटिया दिखाने, आई आई रंग ओटिया दिखाने, आई सुबह गली देखो, आई सुबह गली देखो, नृत्य कर रहे हैं और आप लोग भी नृत्य करते हुए चलना। आपको अपने अपने पड़ोसी की कसर में जो नहीं नाचो, सभी लोग नाचते हुए चलना। भैया ढोलक को आगे बंद कर तो क्या कहेंगे? ओ मीठी मीठी मेरे सावरे की मुर्दे बाजे, मुर्दे बाजे होकर शाम की दीवानी, होकर शाम की दीवानी सराबी नाची, मीठी मीठी मेरे सावरे की मुर्दे बाजे, मुर्दे बाजे होकर शाम की दीवानी सराबी नाची, होकर शाम की दीवानी।
राधे श्याम ओ प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी नाथ भगवान की प्यारी प्यारी जोड़ी शान है या जान देखो सारे गाँव की शान है या राधे श्याम की जोड़ी में राधे श्याम की जोड़ी में केवल माझी राधे ओ माझी राधे ओ श्याम की राधे राधे ओ श्याम की ओ कहा ओ बेटी गले से भरियोरी राधा रानी लागे रानी लागे मन करो कर तुम्हारी पानी लागे भगवान कृष्ण ने भगा कर ले लिया है, आपने सब देखा। लेकिन भगाने के बाद भी वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को बुलाया कि भैया ऐसे विवाह नहीं होते, भगाकर कैसे होते हैं जब ब्राह्मण मंगलाचरण करके 7 फेरे करके और वरमाला पहनाते हैं। और क्या पहनाते हैं? हार। हार क्यों पहनाते हैं? एक दूसरे से हारना सीख जाए, पति पत्नी एक दूसरे से हारना सीख जाए। ये नहीं कि अपनी अकड़ बताए, मेरी तू सुन तेरी मेरी तू सुनती रहे। ये हार इसलिए बनाते हैं, मेरी तू सुनना तेरी मैं सुनूंगा, काम चलता रहेगा। ब्राह्मण मंगलाचरण करेंगे, भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह होगा, मंगलाचरण होगा। पहले रुक्मणी भगवान कृष्ण का वर्णन करेगी। बिहारी लाल की अम्बा सांभवी चंद्र मोदी रमणा वदना उमा पार्वती काली हेमवती श्रीवात्री नयनी कात्यायनी भैरवी गायत्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपा परदेवता भगवती महाराज जयेश्वरी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षो मंगलाय मनोहरि कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं वरदले वेणुतले कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं पुललितं कण्ठे कपोक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि शुभ लग्न सावधान्य, दुल्हन सावधान्य, जानवराती सावधान्य, गीत गाने वाली सावधान्य, बाजा बजाती सावधान्य, किस लग्न पर्वते सावधान्य। गोपाल धीरज की छोरी से मैया करा दे मारो राधिका डोरी से
सूरज की चोरी से मैया करा दे मालूम राधिका चोरी सूरज की चोरी से मैया करा दे जो प्यार आए तेरी गैया ना खिंचराओ जो प्यार तेरी गौवा मारी चलाओ आज के बाद मारी मैया तेरी गली पे ना आओ आज के बाद मारी मैया तेरी गली पर ना आओ आएगा रे मजा अब गीत हारता राधिका बोले से सूरज की चोरी से हो या करा दे मारो राधिका बोली से सूरज की चोरी से मैया करा दे मेरो क्या कहती है उम्र तेरी छोटी है उम्र तेरी छोटी है उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा तू तेरा उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा तू तेरा भगवान कृष्ण अपनी माँ को बहुत प्रकार समझाते हैं कि माँ वो ऐसा करेगी वो वैसा करेगी वो छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी वो छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया अंगना में डोलेगी वो तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी ओ दाओ से जाओ देखे घर में राधिका बोली से चोरी से मैया करा दे सावरियो राधा पे जादू कर गयो सावरियो राधा पे जादू कर गयो जादू कर गयो रे तो जादू कर गयो वो जादू कर गयो रे तो जादू कर गयो सावरियो राधा पे जादू कर गयो सावरियो राधा पे जादू कर गयो राधे अरे देख तो नी भाई बाबा श्याम को गटियो आरे जोगी अरे देख तो नी भाई बाबा श्याम को गटियो आरे जोगी
मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी तेरा नजरियो तेरा नजर तोरे भगवान नजर तोरे भगवान नजर तोरे भगवान बिहारी एक जगह बिहारी एक एक बार जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं एक बार दोनों हाथ उठाए सभी लोग दोनों हाथ उठाए और मैं इधर से जो भी बोलूँ आपको राधे राधे बोलना है और वृंदावन में राधे राधे चार जने की आवाज आई सभी को बोलना है एक बार और वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जन में जंती माला
देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम आशीषोधरणम नीलांजलीकरणम मंत्रपुष्पांजलिं गृहीत्वा ओम जगनेन जगन्मय दंत देवास्थानि धर्माणि परमान्य वंदनादेनां महिमानः सजन्मपूर्णे साध्याः सदेवाः ओम राजाधिराजाय पद्मेशाय नमो नमः पुराय कामाय कामकामाय पापे सुनोवे द्रोणो ददातु कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय नमः ओम साम्राज्यं भोज्यराज्यं वैराज्यं पारमेश्वरं राज्यं महाराज्यं महाधिपत्यं समर्थयाय शांतसर्व भौमा सर्वविघ्ननाः दक्षिणेश्वरदेवताय एकरानदी सर्वेषु लोको महादेविकारो कृष्णं आविष्कृताम प्रेम विश्वे देवा तथा सदे ओम श्रीकांताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि दन्ति प्रचोदयात् च विद्महे कन्याकुमारीं च धीमहि देवी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णु प्रचोदयात् लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रः प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि हनुमत् प्रचोदयात् ओम एककन्निकायै च विद्महे शिवसुतायै च धीमहि देवा प्रचोदयात् ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि श्रीरामः प्रचोदयात् जनकनन्दनाय च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि सीता प्रचोदयात् ओम वृषभानुनन्दनाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि राधिका प्रचोदयात् ओम यदुनन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् बुधवाणी यदा कालो भवानी च